जय हिंद स्टूडेंट। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर 4 कार्बन और इसके यौगिक के बारे में। ठीक है, इसमें हम लोग रिएक्शन में बढ़ चुके थे, रिएक्शन में आगे आ चुके थे। ठीक है, आइए इस रिएक्शन में कुछ आगे बढ़ते हुए आज हम लोग एथेनोइक अम्ल का रिएक्शन अलग अलग चीजों से पढ़ते हैं। देखिए, एथेनोइक अम्ल को हम लोग एसिटिक अम्ल भी बोलते हैं, कॉमन नाम है उसका, और ये एक दुर्बल अम्ल है। फॉर्मूला होता है इसका CH3COOH। ठीक है, ये एथेनोइक अम्ल है। अब देखिए रिएक्शन होता है कैसे। तो सबसे पहला रिएक्शन हम लोग कराएंगे एथेनोइक अम्ल की क्षार के साथ अभिक्रिया। एथेनोइक एसिड रिएक्ट विद एल्कली और बेस। देखिए, क्षार और भस्म के बारे में आपको बताए हुए थे। भस्म जो होगा नॉर्मली तो जितनी भी चीजें सब भस्म ही होती है, बस जिसमें जल मिला दिया जाएगा वो क्षार हो जाएगा। ठीक है, तो क्षार के साथ हम लोग यानी कि भस्म जो है जलीय भस्म के साथ हम लोग अभिक्रिया कराएंगे। तो देखिए क्या होता है। देखिए, एथेनोइक अम्ल NaOH के साथ अभिक्रिया कर सोडियम एथेनोएट तथा जल बनाते हैं। देखिए क्या क्या बनेगा, सोडियम एथेनोएट बनेगा, जल। एथेनोइक एसिड रिएक्ट विद NaOH एंड फॉर्म सोडियम एथेनोएट एंड वाटर। जब भी एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया NaOH के साथ कराएंगे तो सोडियम एथेनोएट बनेगा और साथ में क्या बनेगा, जल बनेगा। अब ऐसे तो नंबर मिलेगा नहीं, अब ऐसा नंबर नहीं मिलेगा तो कैसे मिलेगा, तो रिएक्शन दिखाइए इसका। तो एथेनोइक अम्ल का सूत्र अभी क्या बताया हम, CH3COOH प्लस और हमारे पास क्या है NaOH। जब ये दोनों का रिएक्शन कराएंगे तो देखिए यहां से सोडियम क्या है, चूंकि ज्यादा क्रियाशील है, यहां से हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा तो ये बन जाएगा CH3COO, Na जुड़ जाएगा। अब प्लस, अब यहां से बचा OH, यहां से आ गया H, ये आपस में मिलकर क्या बना लेगा, H2O बना लेगा। ठीक है, इसी का नाम है सोडियम एथेनोएट। इसी को हम लोग सोडियम एथेनोएट जो भी है बोलते हैं हम लोग एथेनोएट। इसको सोडियम एसीटेट भी कहा जाता है, सोडियम एसीटेट, ये भी इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, ये हमारा रिएक्शन हो गया सोडियम अम्ल का। ठीक है, सॉरी एथेनोइक अम्ल का अभिक्रिया हम लोग पढ़ लिए NaOH के साथ, देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। अब देखिए नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग को पढ़ना है एथेनोइक अम्ल की सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया। ठीक है, रिएक्शन ऑफ एथेनोइक एसिड विथ सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। तो देखिए, जो एथेनोइक एसिड है यानी कि एसिटिक एसिड है, ये सोडियम कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करके क्या बनाता है। देखिए, एथेनोइक अम्ल सोडियम कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करके CO2 गैस मुक्त करते हैं। हमें जरूरत इसी चीज का है, CO2 गैस का। एथेनोइक एसिड रिएक्ट विद सोडियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट एंड फ्री CO2 गैस। बस यही आपको। चलिए दो है हमारे पास, दोनों से रिएक्शन करा के देखते हैं। तो पहला रिएक्शन हम लोग कराते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट से। ठीक है, चलिए तो एथेनोइक अम्ल क्या है, CH3COOH। अब प्लस सोडियम, चलिए सोडियम बाइकार्बोनेट से कराएंगे तो NaHCO3। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी H लग गया तो ये बाइकार्बोनेट हो जाएगा। अब ये रिएक्शन करेगा तो रिएक्शन का क्या, सोडियम फिर यहां से एक क्या करेगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, यानी CH3COO के साथ सोडियम लग जाएगा प्लस। अब देखिए यहां से बचा H और यहां से बचा HCO3। अब यहां से C दो O के साथ क्या बना लेगा, CO2 बना लेगा। यहां से CO2 बना लिया तो एक ऑक्सीजन बचा और दो हाइड्रोजन, तो दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएगा, H2, यानी कि जल बना के बाई प्रोडक्ट रूप में क्या है, निकल जाएगा। और ये CO2 गैस में आप ऐसे दिखा दीजिएगा तीर का। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। अब आसान रिएक्शन है कि सोडियम हाइड्रोजन से ज्यादा है, बस एक हाइड्रोजन यहां से तो हटाना ही है, सोडियम जोड़ दीजिए। अब बाकी जो बचा उसमें से जो निकल रहा है CO2 निकलेगा, H2O निकलेगा, उसको निकाल दीजिए। एकदम आसान रिएक्शन है, कोई आपको टेंशन नहीं जरूरत नहीं। चलिए सेकेंड क्या है हमारे पास, तो सेकेंड है CH3COOH प्लस Na2CO3। अब ये जब इसको बोलते हैं हम लोग सोडियम कार्बोनेट। H नहीं, देखिए H के साथ है तो बाइकार्बोनेट, बिना H का है तो सोडियम कार्बोनेट।
ठीक है। अब जब एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया सोडियम कार्बोनेट के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा, तो देखिए यहाँ से CH3COO के साथ Na, तो यानी कि सोडियम आपका सोडियम एथेनोएट तो बनबे करेगा, इसके साथ में और क्या बनेगा, देखिए यहाँ से 2 लगा दीजिएगा यहाँ, तो ये 2 क्या हो जाएगा आपका बैलेंस हो जाएगा। अब यहाँ से बचा आपको क्या, Na2CO3 है, अब यहाँ से 2 H है तो 2H बचा आपके पास, यहाँ से क्या बचा CO3 बचा। अब 2 H एगो O इसको दे दीजिए तो CO2 बच जाएगा, यहाँ से आपको ये क्या निकल जाएगा CO2 गैस निकल जाएगा। अब प्लस और क्या बचा, तो 2 H है एगो O है, तो मिलके क्या बना लेगा H2O बना लेगा। एकदम आसान रिएक्शन है, सेम चीज दोनों बनाएगा, चाहे आप सोडियम कार्बोनेट से कराइए चाहे सोडियम बाइकार्बोनेट से कराइए, सेम चीज बनाएगा। ठीक है, देखिए ये जो आपका रिएक्शन है, ठीक है, इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं एथेनोइक अम्ल चेक करना। इसी रिएक्शन से हम लोग एथेनोइक अम्ल जांच करते हैं, जांच करना। ठीक है, देखिए इसी रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं, एथेनोइक अम्ल है, अब सोडियम बाइकार्बोनेट डालेंगे, अगर सोडियम एसिटेट बन जाएगा तो हम लोग समझ जाते हैं कि ये क्या है हमारा एथेनोइक अम्ल है, यानी कि एसिटिक अम्ल है। ठीक है, ये एथेनोइक अम्ल जांच करने का रिएक्शन है, इसको आप ध्यान रखिएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट से ही करते हैं, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट से भी कर सकते हैं, लेकिन लैब वगैरह में सोडियम बाइकार्बोनेट से ही हम लोग करते हैं। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए फिलहाल में। और ये बिहार बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम बोर्ड में समझिए कि ये VVI क्वेश्चन है, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है आपका, नोट कर लीजिए इसको। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे साथ फेसबुक इंस्टाग्राम के माध्यम से जुड़ करके आपकी जितनी भी समस्याएं हैं आप हमें अपनी समस्याएं भेज दीजिए, मैं कोशिश करूंगा आपकी समस्याओं का समाधान जल्दी से जल्दी कर सकूं। तब तक के लिए जय हिंद।